Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the ratio of radii of two solid sphere of same material is 1:2. The ratio of the moment of inertia of the smaller and the larger sphere about their axis passing through the center. ठीक है, आपको ये बताना है ratios of moment of inertia बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एक जगह इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका आई इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ पावर एम आर स्क्वायर. ठीक है, कोई स्फीयर है जिसके रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल, वेयर एम इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर. ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल. मटेरियल के बारे में बोल रहा है, ठीक है, मटेरियल सेम. ठीक है, the ratio of moment of inertia of smaller and larger sphere about their axis passing through the center. ठीक है, तो मटेरियल सेम बोल रखा है ना बच्चों. देखिए डेंसिटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. डेंसिटी क्या होता है? आपका मास ओवर वॉल्यूम. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम पर अपॉन 3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा. बच्चों क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया सेम मास. सेम मास मेंशन किया होता तब तो हम देखिए यहाँ से R1/R2 का स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेते हैं. क्वेश्चन में बोला गया मटेरियल सेम है. मटेरियल सेम है मतलब सेम मटेरियल की डेंसिटी सेम होगी. तो बच्चों यहाँ पर मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका 4/3 पाई डेंसिटी टाइम्स आपका आर क्यूब. ये मैं मास को यहाँ पर ऐसे रिप्लेस करूंगा. ठीक है, इस टर्म में. ठीक है, क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया? क्योंकि मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन ने मुझे मास के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल रखा है, लेकिन हाँ सेम मटेरियल बोल रखा है. इसका मतलब डेंसिटी सेम होगी. ठीक है, तब इसको लिख लीजिए 4/3 पाई रो आर का क्यूब. ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय कितना आपका 15 पाई रो आर क्यूब. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, 8/5 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो सेम मटेरियल है तो ये भी कांस्टेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है? आर क्यूब के. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, अब I1/I2 कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, आर क्यूब कैसे होगा? आर स्क्वायर भी तो आएगा ना मल्टीप्लाई. ठीक है, 2/5 हमारे स्क्वायर है ना, तो यहाँ से भी आएगा तो आर का स्क्वायर. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल किसको होगा? आर की पावर 5 के. ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए R1 डिवाइडेड बाय R2 की पावर 5 के. सेम मास बोला होता तब तो R1/R2 का स्क्वायर होता, लेकिन सेम मटेरियल बोला है तो R1/R2 की पावर 5 होगा. ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए. रेशियो है ना तो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लगा दीजिए. ठीक है, तो R1/R2 देखिए रेडियस का आपको रेशियो गिवन कर रखा है 1/2, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5. ठीक है, 1/2 की पावर 5 कितना होता है? 1 की पावर 32. तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर. ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.